दोनों का? कनिष्का थोड़ी बहुत आती है रैशनलाइजेशन? कुछ नहीं आता। देखो x इज इक्वल टू 5 + √2। जब रैशनलाइज करना होता है ना, तो हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर। वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास होगा 1/5 + √2। तो मुझे करना क्या है, 5 + √2, ये √2 का नंबर मुझे खत्म करना है। तो इसके लिए मैं इसको, याद है ना, मल्टीप्लाई करते थे 5 - √2, है ना, पर वो करते थे डिनोमिनेटर को। आप यही करते थे ना कि 5 - √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही था आपका। ठीक है ना। अब क्या होगा, 5 - √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समथिंग लाइक सेइंग 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रैशनलाइजिंग फैक्टर हुआ कि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो वैल्यू सेव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जिससे मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर को। तो ये बन गया 5 - √2/5² - √2 अब क्या हो जाएगा, 5 - √2/5², 25 - 2 22। तो यही सेम नंबर की इसकी वैल्यू निकालो या इसकी वैल्यू निकालो, सेम आए। समझ में आ गया? चलो लिख लो इस चीज को। तो आपने 1/x को रैशनलाइज कर लिया, यही आया था। प्रॉब्लम इसमें, मतलब ओवरऑल प्रॉब्लम क्या रही है कि इसमें डिनोमिनेटर ना आपका 1 नहीं हुआ। जब ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बिकॉज मैंने बहुत रैंडमली दिया था आपको, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 1 हो जाते हैं, यहाँ पे नहीं हुई। तो क्या करें? ठीक है, ये 4√6 लिखते थे ना, तो और आपको आसान लगता है 2√6। इस चीज को अगर मैं 2√6 लिख दूं तो 24 हो जाएगा स्क्वायर। 25 - 24 1, है ना? कोई बात। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर हम करेंगे तो कैसे, ये हो गया रैशनलाइजेशन। ठीक है ना। अब क्या करना था आपको, क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि आपने x की वैल्यू बताई 5 + √2, 1/x आपने निकाला, वो था 1/5² + √2। रैशनलाइज करने के बाद आपने कहा ये बन जाएगा। ठीक है, तो पहला बेसिक क्वेश्चन होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। तो आपने x निकाला, 1/x निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, 5 + √2 प्लस 5 - √2/23। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी टेक द एलसीएम। ठीक है, तो ये 23 इंटू 5 + √2 हो जाएगा, प्लस 5 - √2, ऐसे होगा, इसमें क्या जाएगा, है ना। ये हो गया 115 प्लस 23 √2 प्लस 5 - √2/23। अब ये मेरे पास आ गया 120 प्लस 22 √2/23, यही आया होगा, है ना। ये है x + 1/x। आपको फाइंड करने को कहा हुआ है x² + 1/x²। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी आई है, आई विल नॉट से इतनी आएगी, x + 1/x तक आएगी। समझ में आ गया? इतना लिख लो पहले, इतना लिख, वही हो गया ना, x y क्या था, 1/x। बात तो वही आ गई ना। इसको लिख दो, फिर मैं आपको देती हूँ इस केस में कि इफ x इज इक्वल टू 5 + 2√6, y इज इक्वल टू 1/x, फाइंड x² + y²। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। इतनी लंबी कैलकुलेशन में स्क्वायर करवाऊं, पर 23 का स्क्वायर करो, फिर उसमें -2 करो, डजंट मेक सेंस। वो बेचारी भाग जाएगी जैसे ही। उन्होंने क्लास मिस किया, उसने कहा आज वाली क्या करा रही है मैम, इतना इतनी कैलकुलेशन। और यही चीज ना, द सीइंग योर पेस एंड योर पिकअप, आपकी जितनी रिटेंशन है, जितनी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है टू अ न्यू टॉपिक, इसके बेसिस पर कह रही हूँ, ये चीज आफ्टर अ मंथ आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, वेरी हैप्पी विद योर लॉट। मुझे बच्चे ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाकर आप लोगों को, सीरियसली, बिकॉज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा मुझे।
और कनिष्का थोड़ा सा रेगुलर रहना बेटा, इनिशियल क्लासेस मत मिस करना क्योंकि नया टॉपिक है ना, और छोड़ नहीं पाऊंगी। और अगर करती हो ना रिकॉर्डिंग चेक किया कर, दीक्षित से पूछा कर, रिकॉर्डिंग होती है सारी, उसकी क्लास को ना फास्ट पेस करके थोड़ा समझ लो चीज को, क्लास में ना फिलर सा हो जाता है आपका। अब ये वाला क्वेश्चन कर बेटा, दिया 5 + 2√6 y = 1/x, फाइंड x² + y। हो गया बेटा, नेक्स्ट वाला कराओ। आज बाय 4:30 हो सकता है आपको मैं छोड़ दूं, ठीक है, 4:30 नहीं तो 4:45 तक छोड़ दूंगी, ठीक है बेटा। तो आज का दिन है जी, बहुत खराब। इसमें हम लिखेंगे y = 1/x, किसके इक्वल आ गया 1/5 + 2√6। तो जब भी तुम्हारे पास स्क्वायर रूट में का नंबर डिनोमिनेटर में आ गया, मान लो रैशनलाइज करना ही है, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, रैशनलाइज करना तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 + 2√6 है तो ऊपर भी नीचे भी, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो ये आ जाएगा 5 - 2√6 ऊपर, और ये हो जाएगा a² - b², 25। 2√6 को जब मैंने स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 4 × 6, कितना हो गया, तो आपके पास 1/x आ गया 5 - 2√6 on 1। So now it says find the value of x² + y²। ठीक है, ये y था, आपने कहा x + y निकालते हैं, क्या आ गया 5 + 2√6 + 5 - 2√6, यही हुआ, ये कैंसिल हो गया। 5 + 5 कितना हो गया, ये तो स्क्वायर निकालना था, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये मेरे पास आ गया x + y का होल स्क्वायर 100। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला है ना, 2xy = 100। ठीक है, x² y² है, 2 भी है, x y इनफैक्ट चेंज जाता है x में, क्या बन जाता है 1/x, तो ये खत्म हो गया। तो ये आ जाएगा x² + y² + 2 = 100, और x² + y² किसके इक्वल आ गया, a³ a + b होल क्यूब का फॉर्मूला करवाया हुआ है, हाँ वही क्वेश्चन रह जाएगा, वो फॉर्मूला मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है। पहले उसके बाद क्यूब वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो दैट हमारा ये रैशनलाइजेशन के सारे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर हो जाए। हो गया बेटा, लिख लिया। फिर आपको ये अगला क्वेश्चन दिया था एक और होमवर्क का, 5 प्लस कौन सा वाला था, 6 - √35। a = 6 - √35, find the value of a²
प्लस 1/a²। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी का एक और वेरिएशन है रैशनलाइजेशन में जो मैं आपको करवाऊंगी। इसी का बहुत सिंपल सा एक वेरिएशन है। ठीक है, रैशनलाइजेशन अब तक कैसी लगी? ठीक है ना? हाँ जी। आपने ए किया, 1/a क्या लिखा? 1/6 - √35। इसको क्या कर लेंगे? रैशनलाइज। ठीक है, 1/a क्या आ गया? 6 प्लस √35, नीचे हो गया 36 - 35। तनिष्का, आप ना बस आज क्वेश्चंस ले लेना जो मैंने कल करवाए थे। एक दो चीजें इसमें और करवाई थी, वो बेटा प्लीज देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं अभी रिपीट करूंगी ना अगर वो, तो आगे वाला काम नहीं होगा। एंड आई प्लान टू लीव अर्ली, थोड़ा सा क्लास आपका जल्दी छोड़ के थोड़ा रेस्ट ले लूं मैं। a+1/a आ गया, आप स्क्वायरिंग कर दोगे। a² प्लस 1/a²। और प्लीज इन 5 दिनों में ना आप अपनी इस चीज को रिवाइज कर लेना, आकर फटाफट से चैप्टर कवर करवा के आई स्टार्ट विद पॉलिनॉमियल। ठीक हो गया? लिख लेगा, लिखता फटाफट से, दिया करवा देना इसको। ठीक है, आई आई सपोज आप अच्छे फ्रेंड हो दोनों, हो ना? हाँ, आप उसमें स्टडीज तो कर लेते हो? नहीं, नोटबुक लेकर करवा देगी वो, नहीं कराएगी? हाँ, करवा देगी ना? मैं करवाऊंगी, मैं आपको इन बिटवीन समझा भी दूंगी, पर इस 5 दिन में ना, अगर बीच में संडे आता नहीं जाना होता मैं करवा देती। बहुत गर्मी लग रही है, वो गर्मी लग रही है। और आकर मैं आपको फीस का भी बता दूँ। ठीक है, हाँ स्क्वायरिंग ये। स्क्वायरिंग बोर्ड है। आप लोग पूरा लिखोगे, मैं मुझे मार्क्स नहीं मिले ना, मेरे मार्क्स भी कट नहीं हो रहे, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखती। ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखने के मार्क्स नहीं मिल रहे, मुझे ना लिखने के यहाँ पे मेरे मार्क्स कट हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई स्किप ऑन थिंग्स। बट आप लोग ने नहीं छोड़ना है, आपने लिखना है उसे प्रॉपर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a² प्लस 1/² प्लस 2a इंटू 1/a इज इक्वल टू 144। ये आपके पास आ जाएगा 142 आंसर। ठीक है बेटा, ये करूँ आगे? फाइन। अब पता कैसे क्वेश्चन आता है, इसी पे थोड़ा सा चेंज है, ऐसा ही। ठीक है, अब लिखा होता है x इज इक्वल टू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। y इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। फाइंड x² प्लस y² प्लस x। अब ये एक्स वाई दिया हो, कभी कभी 5xy, कभी 6xy ऐसा दिया। ठीक है, जब भी जैसे स्क्वायर करने को कहा है ना, तो इसको स्क्वायरिंग ही कर देना हमें। काम को अपने आसान करना है, बढ़ाना नहीं। तो जब भी आपको दिखे स्क्वायर रूट वाला नंबर, वो भी बाइनोमियल वाली टर्म, इन द डिनोमिनेटर। देख, अगर √2 होता है ना, तो आपको पहले स्क्वायर करके बहुत फायदा मिल जाता है, क्योंकि √2 स्क्वायर करके खत्म हो जाता है ना? लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट करके √2 खत्म नहीं होगा, नीचे भी कॉम्प्लेक्स टर्म होगी, है ना?
तो हमेशा एक रूल बांध लेना कि जब भी आपको बाइनोमियल टर्म में स्क्वायर रूट वाला नंबर दिख जाए इनका डिनोमिनेटर, मतलब वो क्वेश्चन अंदर से कह रहा है क्या करो, पहले रैशनलाइज करो। तो एक्स को रैशनलाइज किया, नीचे है √2 - 1, तो इसको रैशनलाइज किसके साथ करोगे? हाँ बिल्कुल, √2 + 1, √2 + 1, इससे हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। तो ये बन गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, और देखो नीचे क्या आ गया, 2 - 1। इट्स लाइक वेरी सिंपल, 1 हो गया। अब इसको मैंने ओपन कर लिया, 2 + 1 + 2√2, क्या बन जाएगा, 3 + 2√2। ठीक है ना? ऐसे ही बेटा y को करो। मैं थोड़े से स्टेप्स मिस कर देती हूँ व्हेन आई राइट, तो वो तुम लोग मत करना। तुम अपना समझ कर, और नहीं समझ में आता तो मुझे बता देना, मैं अपने स्टेप्स को दोबारा से ऐड ऑन कर दूंगी जो आप लोग समझ में आए। मैंने y को थोड़ा सा ना स्पीड अप करके किया है, रैशनलाइज किया, उसके बाद डायरेक्टली a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे 2 - 1। समझ में आ गया बेटा सबको ये? हो गया बेटा? करवाऊं आगे? अब क्या करना है, अब इसमें चाहे स्क्वायरिंग वाली चीज पुट कर दो, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई। ठीक है, एक्स की जगह मैंने पुट किया, तो मैं लिखूंगी 3 + 2√2 का होल स्क्वायर। वाई की जगह पुट किया 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। और देखो एक्स वाई क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू है √2 + 1 / √2 - 1, और वाई क्या है, √2 - 1 √2 + 1, तो एक्स वाई क्या बन गया, या रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये चीज, और इसमें आएगा +1। ठीक है, तो इसको ओपन कर दिया, a² + b² + 2ab विच इज 12√2। ऐसे ही a² + b² - 2ab + 1, आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, तो समटाइम्स वेरिएशन पता क्या है, ये मैंने आपको x² + y² + xy कहा है, मैं लिख दूं x² + y² - xy, है ना, या फिर मैं लिख दूं x² + y² + 5xy, मुझे इतना फर्क आएगा। समझ में आ गया बेटा? लिख लो इसको। रैशनलाइजेशन ओवरऑल बहुत ज्यादा ही इजी है, क्योंकि आपको रैशनलाइज तो करना है, उसके बाद जो जैसा दिया हुआ है वैसा उसको सॉल्व कर लो। आपको स्कूल में क्या करवाया आज के? असाइनमेंट डाल दूंगा ग्रुप में, और आपको पॉलिनोमियल्स खत्म। जो जो मैम ने क्वेश्चंस करवाए ना फैक्टराइजेशन के, वो लिखकर सारे मुझे एक बार बता देना कौन से करवाए हैं। आइडेंटिटी तो करवाई थी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, जो भी होगा ना बेटा कोशिश करना सिर्फ क्वेश्चंस, मुझे ना फिर वो प्रैक्टिस प्लस आपके टेस्ट बनाने में बड़े आसानी हो जाती है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया? होमवर्क के लिए क्वेश्चन दो।
क्वेश्चन जवाब करवाऊँ आगे, करवाऊँ आगे, ठीक है। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो। p इज इक्वल टू √3 माइनस 2 अपॉन √3 प्लस √2 and q is equal to √3 plus √2 √3 minus √2. So it says find the value of p square plus q square. कितना आसान है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, आई सपोज आप लोग कर सकते हो। वही सेम दिया हुआ, इसमें चेंज नहीं किया हुआ टर्म, मैं चेंज करके देती हूँ उसका। अच्छा ये है, एक तो इसमें ये निकालोगे और दूसरी चीज निकाल लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। हाँ पी स्क्वायर, सॉरी सेशन में एक्स वाई लिखा हुआ है, आई डिडंट रियलाइज। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, इसी में कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी का है, ठीक है। मतलब ये दो पार्ट्स निकाल ले पी क्यू के साथ। अब मैं करवाती हूँ एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब ना आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना है। अगर मेरे पास हो a प्लस बी का होल क्यूब, इसे फॉर्मूला करो, पॉलिनोमियल्स में अच्छे से करवाऊंगी। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद कर लो, क्योंकि अब इसमें हम यूज करेंगे इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x। हाँ, उस क्यूबिंग का फॉर्मूला लगा देते हैं और अपना आंसर आ जाता है, ठीक है ना। वैसे फॉर्मूला आपको पॉलिनोमियल्स में अच्छे से याद करवाऊंगी। है तो बात वही है, एक्स और 1/x का है। एक्स आपके पास है, आपने कहा 1/x किसके इक्वल होता है, 1/2 प्लस √3। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है, रैशनलाइज। तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ऊपर क्या आ गया 2 माइनस √3 और नीचे क्या आ गया 4 माइनस 3। सो 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 1। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4, ठीक है। तो आपने कर दिया क्यूबिंग बोथ साइड। तो आप कर रहे हो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया, x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 64, ठीक है। ये x और ये x कट गया, और x प्लस 1/x आपने किसके इक्वल कहा था, 4। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 ली हुई थी ना, बस यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 64। ये फॉर्मूला बस लिख लो। ये जब आपको मैंने क्यूब करवा दिया ना, तो मैं अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, कंप्लीट दिख रहा है ना। अब ऐसा ही एक फॉर्मूला और होता है विच इज a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस,
लिख लो, मैं अभी करवा रही हूँ बच्चे। इस चीज को सिर्फ अभी याद करना है, अगर नहीं समझ में आता तो छोड़ दो। एक बार सारा कुछ क्लियर हो जाएगा ना, तो पॉलिनोमियल्स भी हो जाएगा, तो ये चीज बहुत इजी लगेगी। कंसंट्रेट ये करना है कि मुझे रैशनलाइजेशन आती है, फिर फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, पर मुझे फॉर्मूला जब लगाया गया तो वो समझ आया कि नहीं। कल मुझसे कोई पूछेगा कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब क्या है, तो मुझे नहीं आता, लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला दिखाया जाएगा तो मुझे समझ में तो आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत यूज है। जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला किया ना 8th में, 9th में क्यूब वाले फॉर्मूलाज करते हैं, और वो आगे 10th में 11th 12th आगे सब जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू निकालो। तो आपने एक्स निकाला, आपने वन बाई एक्स निकाला, अब होगा 2 + √3 माइनस, और माइनस है साइन से, बस ये बहुत जरूरी चीज है। दैट इज व्हाट आई से, आप लोग ना इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। मैंने किया x माइनस वन बाई एक्स, ठीक है ना। तो जब आपने x माइनस वन बाई एक्स को ओपन किया, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि आपका 2 ये जो है ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो x माइनस वन बाई एक्स इज बिकमिंग 2√3। ठीक है बेटा, राइट। अब मैं कर दूंगी क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब 2√3 का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स। और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 2√3 2√3 तीन बार मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8, √3 कितना हो गया 3, और साथ में एक √3 और आ गया उसके पास। ठीक है, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3 2√3, ये वैल्यू x माइनस वन बाई एक्स मैंने पुट कर दी, इक्वल्स टू 24√3। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, और ये 3 2 जा -6√3। ठीक है ना, जिसे मैं कह रही थी कि जब हमने आपको ये मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी मैंने आपको, तो अब आप इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप फॉर्मूला देख रहे हो कि फॉर्मूला में मैंने डाला है। दिस यू आर डूइंग वेरी नेचुरली कि हाई और 6√3 हो गया, या प्लस हो जाएगा, या ये हो जाएगा, हम उस पे नहीं उलझ रहे हैं। समझ में आ गया? इनिशियली मैंने ऑपरेशन और इरेशनल नंबर करवाया था, पहले मैं नहीं करवाती थी, एक साल मैंने नहीं करवाए थे, तो उससे क्या हुआ था, बच्चा रैशनलाइजेशन में उलझा हुआ है, प्लस आगे वो कैलकुलेशन आ गई, उसको समझ रहा है। तो मैंने 2 क्लासेस लगाई आज हर बार उसके बाद से, कि आई एक्सप्लेन दिस प्लस माइनस ऑफ इरेशनल नंबर्स, सो दैट जब हमने रैशनलाइजेशन किया तो ये 6√3 इरेलीवेंट हो जाता है कि 3 × 2 ये हाई 6 कैसे हुआ, वो इरेलीवेंट हो गया। एंड हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहा कि मैंने क्यूब का फॉर्मूला लगाया, रैशनलाइज किया। समझ में आ गया? तो आंसर आ जाएगा 30√3। इसको लिख लो, इसको प्लीज प्रैक्टिस कर लेना घर पे, क्योंकि अब जो चीजें करवा रही हूँ ये क्यूब वाली चीज आएगी इसके बाद में, इसके बाद में करवाऊंगी अब, आफ्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है इसमें बहुत कुछ, पर अब इसके बाद ना बाद में करवाऊंगी। अभी जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें वो करवा रही हूँ। इसमें अब करवाना है तो और जो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर था ना, जो मैंने कल करवाया था, वो इम्पोर्टेंट था, वो कर लेना। ठीक है, हो गया बेटा ये सबका? हाँ, ठीक है, दिख रहा है ये? ज्यादा तो नहीं वो हो गया, छोटा विजिबल है? अब नेक्स्ट लिखो, ये ना आपके, ठीक है। और इस स्टेज पर सच में कहती हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारी मम्मा ने कहा ना मैम आप आर डी शर्मा कवर करवाओगे, आर डी शर्मा कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन 10 तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करते हो। एंड बीइंग अ स्टूडेंट लाइक यू,
राइट, यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। तो 10 करने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होते बिकॉज आप एक में क्लियर हो हम क्या करते हैं, ठीक है। या वो 10 क्वेश्चन अलग अलग वाले एक एक बार करें या एक क्वेश्चन को 10 बार करें, बात सेम है। समझ में आ गया आदि शर्मा में और बाकी सब में क्या फर्क है। मैं आपको कहती हूँ कि अगर समझ नहीं आती ना चीज कोई, हमेशा मैं कहती हूँ तो उस एक क्वेश्चन को ही या एनसीईआरटी को ही 10 बार कर लो। आपको जब समझ में आ गया ना फिर आप अलग अलग चीजें हैंडल कर सकते हो और समझ में आएगा कि वहां ये क्यों किया, यहाँ ये क्यों किया, ठीक है ना। तो अगर आपके पास आदि शर्मा है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बुक स्कूल की है, जो भी है वो कर सकते हो, मनाही कुछ नहीं होती है, लेकिन वो तब करना होता है जो मुझे समझ में आता है, ठीक है। नहीं समझ में आता, जिनको कहते हैं ना मैथ्स वीक है, तो उनको मैं ये नहीं कहूंगी आदि शर्मा बिल्कुल करो, बिल्कुल मत करो। मैं कहूंगी एनसीईआरटी बेटा आराम से एनसीईआरटी को 10 बार कर लो। 10 बार करने के बाद समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड देन यू कैन हैंडल डिफरेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके ना अभी वाले पेपर में जरूर आ जाएगा ये ना आदि इसमें दिया हुआ है आपके एग्जाम्पलर में है। वो करवाते ना उसके 2-3 फॉर्म्स और है, वो करवा देती हूँ फिर आएगा 1 मार्क का ही। ये ऐसे दिया होता है कि अगर √2 इज इक्वल टू 1.4142, ठीक है, वो तो हमें पता है, आपको दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बड़ा सा स्क्वायर रूट देकर, हाँ बड़ा सा स्क्वायर रूट देकर, समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में गलती पता क्या करते हैं बच्चे, वो कहते हैं √2 की वैल्यू डाल दो, ऊपर -1 हुआ उधर +1 हुआ, फिर हम डिवाइड करने बैठ जाएंगे, आंसर आएगा पर लंबा। एक नंबर में तुमने 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए, काहे की मतलब कहा की समझदारी। एक नंबर में हमने 15 मिनट लगा दिए, मिलना तो एक ही नंबर है ना। 2 पेज भरने के बाद भी मैम ने कहना 1, और क्योंकि टेक्निक ये लगाई है तो कहना गलत। और अगर एमसीक्यू हुआ तो टिक कर भी दोगे, उसके बाद हो गया हाई इतना काम पड़ा है, ठीक है। तो इसमें स्मार्ट वे करना है। ये क्वेश्चन सच में कह रही हूँ, ये आपकी कैलकुलेशन को चेक नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आपकी स्मार्टनेस को चेक कर रहा है, ठीक है। हमें क्या पता है, वी अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। तो इस स्क्वायर रूट में ही हम ये कहते हैं कि मान लो अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होता, आपको ये क्वेश्चन दिया जाता, तो आप बड़े मतलब से इसको रैशनलाइज करते, है ना। तो स्क्वायर रूट में क्यों नहीं रैशनलाइज कर लो, तो स्क्वायर रूट ने आपको क्या कह दिया ऐसा कि आप उसके अंदर रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो जो चीज हम विदाउट स्क्वायर रूट कर रहे हैं अपने काम को आसान करने के लिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर भी कर दें और आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, √2 -1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 - 1, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। समझ में आ गया। तो ये आ गया √2 -1 का स्क्वायर रूट अपॉन 1, और ये पूरे स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, समझ में आएगा क्या होगा। मान लो √2 -1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में है। कल अगर 4 जो है वो स्क्वायर रूट में होता है तो आप क्या बोलते हो, है ना। 64 अगर स्क्वायर रूट में है तो आप क्या बोलते हो, 8। तो ये स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट में होगा, या फिर बच्चों स्क्वायर से देख लो, ये 2 है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होगी, 1/2, ये कैंसिल हो गया। मतलब जब स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो नंबर क्या आया, √2 -1/1। अब वैल्यू पुट कर दो, समझ में आ गई चीजें। लिख लो इस चीज को, अब इसी के 2-3 क्वेश्चन करवा देती हूँ। समझ में आ गया ना, बताइए। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दी हुई है आपको। अब वो कह तो रही हूँ आएगा एक नंबर में, अब उसको आप कैलकुलेशन के साथ करो या उसके बिना करो, मिलना वो एक नंबर ही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपकी स्मार्टनेस चेक कर रहा है सच में, योर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि आपको जो सीखा है उससे अप्लाई करना आता है कि नहीं।
लिखो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। लिख लिया सबने? तुमने भी लिख लिया? स्क्रीन पर लिख लेते। नेक्स्ट है हमारे पास, लिखो इफ √3 is equal to 1.732, find the value of square root of 2 plus √3 upon 2 minus। एक तो ये क्वेश्चन है और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अब नहीं, ये ऑलमोस्ट डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा देखो मिल तो बहुत सारे जाएंगे, ठीक है, पर इसको सिंप्लीफाई करने को कहा हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ √20 प्लस √11 √20 माइनस √, ठीक है बताओ। हाँ जी, करवाऊं आगे? हो गया बेटा? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा कनिष्का? इसका आंसर क्या होगा? इसको रैशनलाइज करोगे, किसमें मल्टीप्लाई करोगे? प्लस में, हाँ 2 प्लस √2, ठीक है, मैं गलत कर रही थी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा नीचे 4 - 3, और ऊपर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर है, वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप लिखोगे 2 प्लस √3 अपॉन 1, स्क्वायर रूट से बाहर, तो 2 प्लस 1.732, आंसर क्या आ जाएगा? 3.73। बस खत्म काम। तो भी मेरे स्मार्टनेस चेक कर रहे हैं कि आपको अप्लाई करना आता है कि नहीं, समझ में आ रही है कि चीजें, ठीक है। अब ऐसे ही सिंप्लीफाई है, √20 प्लस √11, इसको हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √11 अपॉन √20 प्लस √11, तो नीचे आपके पास बन गया 20 - 11, और ये सब स्क्वायर रूट में हो रहा है, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा √20 प्लस √11 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आ गया √20 प्लस √11 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 9, और ये सब स्क्वायर रूट में है। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, ये पूरा नंबर स्क्वायर में है ना, तो ये आ जाएगा √20 प्लस √11, पूरी टर्म बाहर निकलेगी, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो हमें दी थी, √20 की ये वैल्यू है, √11 की ये वैल्यू है, जी सॉल्व करो, वो हमें दिया नहीं हुआ तो हम करेंगे भी, ठीक है। अब क्लियर? अब एक चीज और याद रखना, मान लो आपको दिया हो a² प्लस ऐसा कुछ दिया होता, मान ले, हाँ, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और एक है a² प्लस b², ये क्या वैल्यू हुई? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी अंदर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, इसमें क्या लिखोगे? ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। होल स्क्वायर था सम का, तो वो बाहर आ गया, होल स्क्वायर नहीं होगा तो उसे बाहर नहीं लेना। इतना क्लियर हो गया? दिस इज वन थिंग जो एक फंडामेंटली गलती होती है बच्चों में, आपको ये बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। अब आते हैं, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया जो मुश्किल है, जो सिर्फ रट्टा मारने वाली टेक्निक है कि उसमें यही करना है, वो क्या है? और वो ना लास्ट ईयर कॉन्वेंट के पेपर में आ गया था, उन्होंने असाइनमेंट्स में दी थी और एग्जाम में भी दे दिया था, ठीक है। तो ये है
a इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3। कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ। आपको एक ही वैल्यू दी है और क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a निकालो। मतलब अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। अब ये तो हमें आता ही नहीं, इसको रैशनलाइज भी करोगे तो काम तो आसान नहीं हुआ, है ना। तो 1/√a क्या होगा, आप लिखोगे ये आ गया। आई इसको अब रैशनलाइज कैसे करें, तो इस केस में कुछ नहीं करना आपने, राइट। व्हाट यू विल डू, आप फॉर्मूला यूज करोगे। यूजिंग फॉर्मूला, देखो मैं a और 1/a को रैशनलाइज करती हूँ तो काम आसान होता है। स्क्वायर रूट में इसको रैशनलाइज करूंगी तो मेरा काम आसान नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला क्या करती हूँ, √a प्लस 1/√a निकालना था। इसको अगर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, √a का होल स्क्वायर, 1/√a का होल स्क्वायर, 2 इंटू √a इंटू 1/√a। सही हुआ, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। √a का स्क्वायर क्या होता है, a, 1/√a का स्क्वायर, तुम्हारे पास a है ना, तुमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या हुई 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3, सॉरी। 1/a क्या बना, 1/7 माइनस 4√3। इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, बिल्कुल ठीक। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये बन गया 7 प्लस 4√3, 49 माइनस 48। 1/a क्या बन गया, 7 प्लस 4√3। तो मैंने लिखा 7 प्लस 4√3 प्लस 2। ये 4√3 कैंसल, 14 प्लस 2 कितना हो गया, 16। अब क्या करना है, √a प्लस 1/√a का स्क्वायर था 16 के इक्वल, तो √a प्लस 1/√a किसके इक्वल हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, बस। तो जब भी स्क्वायर रूट दिया जाएगा, आपको कभी भी स्क्वायर रूट में नंबर नहीं लिखना। मैं सच में कहती हूँ, क्वेश्चन इतनी बार करवाने के बाद भी बच्चे क्या करते थे, यहाँ पे लिख लेते थे कि फाइंड करना है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया। मैंने कहा क्या हो गया इसको ऐसे लिखकर, क्या समझ लिया हमने इसको ऐसे लिखकर, क्या कर लोगे। सो आई एम राइटिंग लाइक दिस। आपको पता है रैशनलाइज करना है, और a और 1/a को रैशनलाइज करो एंड देन अप्लाई। बस इसमें ये चीज, एक फॉर्मूला याद करने की बात, कि मैंने इस फॉर्मूला को याद किया कि मैं a प्लस 1/a को स्क्वायर नहीं करूंगी, √a प्लस 1/√a को स्क्वायर कर दूंगी। समझ में आ गई ये चीज, ये चीज याद कर लो। बस ये फॉर्मूला का ही है, बाकी तो आपको पता है रैशनलाइजेशन। राइट द आंसर, लिखो इसको। आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर रैशनलाइजेशन का कवर हो गया, सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें अब रहता है, ठीक है। उसके बाद ना एक्सपोनेंट्स वाला काम है सारा, तो इंटरेस्टिंग होगा। एक ना आपको क्वेश्चन देके जाती हूँ, लिखो, मुझे जाना, मुझे जाना होगा, मैं आती हूँ फिर। आपको पर एक क्वेश्चन देके जाऊंगी और समझाती हूँ कैसे करना है वो। लिख ले सब, नहीं लिखो। इजी वाला देती हूँ इसको ना, थोड़ा सा इजी कर देते हैं, पहले ही वाला देते हैं। √4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8। लिख लिया ये क्वेश्चन आपने,
सबने लिखनी है, ऐसे कर लो, इतना कर लो, +1/√8 प्लस √9, ये लिखा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, हर एक टर्म को रैशनलाइज करोगे और फिर देखोगे क्या बन गया रैशनलाइज करने के बाद, और यहाँ पर आंसर पुट कर दोगे। ठीक है, तो इसमें ना वैसे अभी तो फिलहाल बिकॉज वी आर लर्निंग, तो आप समझोगे, सिर्फ आप सबको करोगे ना तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि क्या बन रहे हैं ये नंबर्स। ठीक है, दिख जाएगा, एक तो ये करना है। और जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो आएगा 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, या पूरा 5 मार्क्स में। वो कैसा होता है, आपको 3-4 टर्म्स दे दी रैशनलाइज के लिए, राइट, ये एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, जैसे ये वाला 7√3/√10 प्लस √3 -2√5/√6 प्लस √5 -3√2/√15 प्लस 3 रूट, ये दे दिया। तो आप इसमें मतलब आपको 3 क्वेश्चन दे दिए, है ना, अलग अलग रैशनलाइज करके बाद में प्लस माइनस करने हैं जैसे दिया हुआ है हमें। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 3 नंबर का या 5 नंबर का आता है, ये 1 या 2 मार्क्स, बिकॉज आफ्टर यू रैशनलाइज दिस एंड दिस यू विल अंडरस्टैंड क्या बनकर आता है। ठीक है, एक बार करोगे।
और -5। फिर इसका हो गया बेटा। जब आपने फर्स्ट वाली टर्म को रैशनलाइज किया तो इसको मल्टीप्लाई किया होगा √4 माइनस √5, √4 माइनस √5 से, तो ऊपर बन गया √4 माइनस √5 अपॉन -1। समझ में आ गया। और नीचे अब नेक्स्ट वाली टर्म को जब रैशनलाइज करोगे √5 माइनस √6 बाय -1। समझ में आ गया ना। ऐसे ही क्या आ जाएगा, √6 प्लस √7 बाय -1, √7 प्लस √8 बाय -1, √8 प्लस √9 बाय -1। यही हुआ ना। अब मैं सॉरी माइनस में प्लस ही लिख दिए सारे, माइनस से। ठीक है, मुझे क्या करना था, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब ठीक है, तो इसके जब माइनस को ऊपर लेकर गए तो ये √5 माइनस √4 हो गया, है ना। और ये भी √6 माइनस √5 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6, √8 माइनस √7। मतलब जो लग रहा था लंबा चौड़ा क्वेश्चन, वो सिर्फ एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें से देखो √5 कैंसल, √6 √7 √8 बच क्या गया, एक √9 और माइनस √4। √9 क्या होता है 3, √2 क्या होता है, आपस में माइनस हुए तो क्या आ गया, बस। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया 1। और सेकंड वाला तो ऑब्वियसली तीनों स्टेप्स को आपको सॉल्व करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ठीक है। एक्सेलेंस कराऊं तो छोड़ दूंगा सब, छोड़ दूं, है ना। नहीं, आई एम लाइक रियली अनवेल, ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा रेस्ट ले लिया। इस चीज का होमवर्क कर लोगे। हाँ हो गया, चलो, दिया हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला कर लो। ठीक है, मैं आगे नहीं करवा रही हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग बहुत ज्यादा वो हो रहा है सबसे। 2 मिनट पहले तक ठीक थी। तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, मेडिसिन लेते रहो, बिकॉज इट्स ऑल अ फॉर्म ऑफ कोविड और इट्स वायरल फॉर्म ऑफ कोविड है। मुझे आएगा ना, तुम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लो, अगर हो सका है वेल एंड गुड, नहीं तो एज अ होमवर्क लेकर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई अपलोड दिस वीडियो ऑल्सो, मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। और इन केस कोई भी डाउट्स है अपने कलेक्ट करके रखना, क्लासेस इसके बाद होंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी।